देश का मिजाज कहता है कि बीजेपी अपने ही दम पर अकेले एक बार फिर बहुमत पा सकती है देश में। नरेंद्र मोदी जो हैट्रिक की बात लगातार करते हैं, वो हैट्रिक देश के मिजाज को देखते हुए संभव लग रहा है। देश में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं, कोई सरकार विरोधी लहर नजर नहीं आ रही है। आम चुनावों से पहले बीजेपी 2019 में जितनी सीट जीती, फिर से उतनी ही सीटों को हासिल करती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी भी कर सकते हैं। देश का मिजाज यह भी कहता है कि जनता देश में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मानती है। साल 2014 मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साल 2019 मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं देश का मिजाज कहता है कि कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल की शपथ नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं और निष्ठा रखूंगा। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। 7 महीने पहले ही क्या देश का मिजाज प्रधानमंत्री समझ चुके थे। हर टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। 7 महीने पहले जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री ने पहली बार मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। जुलाई में ही पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से ही अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की। मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। जुलाई में जो बात प्रधानमंत्री ने कही, वो बात देश का मिजाज भी बताता है, जो कहता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को 44.4% वोट के साथ 335 सीट मिल सकती है। यानी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार। इंडिया गठबंधन 38.3% वोट के साथ 166 सीट तक जा सकता है। यानी एक बार फिर विपक्ष की हार, और अन्य को 17.3% वोट के साथ 42 सीट मिल सकती है। देश की जनता का मिजाज मैं भली भांति समझ पाता हूं। देश का लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा इतना बढ़ा कि 2014 से ज्यादा सीट अगर बीजेपी 2019 में पाई, तो 2024 के चुनाव में जनता फिर तीसरी बार बीजेपी की सीटें घटाने के मूड में कतई नहीं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी अकेले अपने दम पर 39.6% वोट के साथ 304 सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस 18.9% वोट के साथ 71 सीट पा सकती है। अन्य पार्टियां 41% वोट के साथ 168 सीट तक जा सकती हैं। यानी देश की जनता अगर आज चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक अकेले बीजेपी को अपने दम पर सरकार फिर बनाकर दे सकती है। भले नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष इंडिया गठबंधन बना ले या तटस्थता के नाम पर अन्य विरोधी दल अलग रह ले, लेकिन कोई भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर मिलते बीजेपी को वोट और सीट के आगे तीसरी बार भी टिकता नहीं दिखता। यही वजह है कि चुनाव से 8 महीने पहले से नरेंद्र मोदी सरकार की हैट्रिक की बात देश के सामने कहते आ रहे हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। भारत में नए और पुराने दोनों मतदाताओं में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के प्रति बड़ा उत्साह देश के मिजाज में नजर आता है, जो ये बताता है कि साल 2014 के चुनाव में 31% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 37% से भी ज्यादा वोट पाती है। और अब इस बार भाजपा के वोट शेयर का आंकड़ा 39% को भी पार कर सकता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि चलेगी तो सिर्फ मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी चलती नहीं दिखती। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। यानी अपने आप को ढोल बजा रहे 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी को 100 के भीतर सिमटने की भविष्यवाणी करते कांग्रेस अध्यक्ष की पार्टी जरूर तीसरी बार 100 के भीतर ही सिमट सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार जरूर देश के पहले प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। देश का मिजाज कहता है कि अगर आज चुनाव हुए तो अब तक जो लगातार 3 बार पीएम पद पर चुने जाने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी हो सकता है। मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। हैट्रिक के साथ इतिहास में नए पन्ने खोलते जा रहे नरेंद्र मोदी पर देश का मिजाज सिर्फ इतना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कैसे लोकप्रियता के पैमाने पर सबको पीछे छोड़ा है, जनता का मूड आगे देखिए। जिसे 2014 में मोदी लहर कहा गया, मोदी की सुनामी कहा गया, मोदी मेनिया यानी मोदी की लोकप्रियता अब भी बरकरार है। जब इंडिया टुडे सी वोटर ने सर्वे किया तो जो मुख्य चीजों को पाया वो अब हम आपको दिखाते हैं। टीना फैक्टर पूरी तरह कायम है, यानी कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। टीमो फैक्टर भी पूरी तरह चल रहा है, यानी देयर इज मोदी ओनली, केवल मोदी हैं, ये फैक्टर भी चल रहा है। ये दोनों फैक्टर मोदी की लोकप्रियता को ऐसे दिखा रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा मानते हुए भी ज्यादातर जो जनता है वो नरेंद्र मोदी को ही देश के लिए सर्वोपयोगी प्रधानमंत्री मान रही है। अब देखिए, जिस ईडी, सीबीआई, आईटी यानी 3 बड़ी जांच एजेंसियों की जांच को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है, उसके सरकारी दुरुपयोग की बात भी जनता के बड़े वर्ग ने मानी है, लेकिन इसे मानने के बावजूद भरोसा नरेंद्र मोदी पर ही जताते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर चुनना जरूरी बताया है। इसीलिए अब आपको मोदी फैक्टर पर पूरे देश का मिजाज दिखाते हैं। देश में एक तरफ कांग्रेस मोदी राज के 10 साल को अन्याय काल बताकर ब्लैक पेपर लाती है। एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना। उसके कुछ ही देर बाद संसद के भीतर यूपीए राज के 10 साल के मुकाबले मोदी राज के 10 साल में आर्थिक सफलता का श्वेत पत्र वित्त मंत्री पेश करती है। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के इस स्याह सफेद के सियासत काल में याद करिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। कि देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। देश का मिजाज यही कह रहा है। जहां 60.5% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को बहुत अच्छा और अच्छा मानते हैं, मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल को सिर्फ 23% लोगों ने ही बुरा या बहुत बुरा माना। मोदी पर देश के मिजाज में भरोसे की गारंटी इसीलिए मानी जा रही है। मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की घोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। यहाँ आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि जब 10 साल तक लगातार नरेंद्र मोदी का शासन है तो एंटी इनकम्बेंसी क्या कहीं नहीं? विपक्ष जो जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाता है, देश में एक एक करके विपक्षी राज्यों में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप विपक्षी नेता लगाते हैं, क्या जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही? अब इनका एक नया हथियार आ गया, ईडी। अभी तक इस देश के अंदर ये कानून होता था
कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी, फिर उसमें मुकदमा चलता था, मुकदमे में तय होता था कि कौन कौन दोषी है, कौन कौन निर्दोष है। अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं, फिर ये केस बनाते हैं। जयंत चौधरी, जिनके साथ हाथ मिलाकर गठबंधन की तस्वीर अखिलेश यादव ने डाली थी, वो जयंत भी जब पाला बदलकर बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार बताए जाते हैं, तो अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी जांच एजेंसियों के हथियार से विपक्ष को तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा है आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। वो जानते हैं कि कब किसको कैसे क्या करना है, किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है। अब सवाल है कि जो विपक्षियों के आरोप है उन पर जनता भरोसा नहीं कर रही। क्यों नरेंद्र मोदी पर ही आम आदमी का विश्वास बना हुआ है। देश का मिजाज जानने वाले सर्वे में 46% लोग कहते हैं कि एनडीए राज में जांच एजेंसियों का दूसरों के मुकाबले ज्यादा दुरुपयोग हुआ, लेकिन 47% लोग ये भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार को काबू करने में केंद्र सरकार कामयाब रही। तब क्या विपक्षी गठबंधन के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपों वाले दल और भ्रष्टाचार के केस में सजा काटते नेताओं के साथ गलबहियां विपक्ष को उसी मुद्दे पर फेल कर दे रही है जो उसने सबसे ज्यादा उठाया। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। ऐसे ही मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक प्रबंधन का। इन तीनों मुद्दे पर कांग्रेस लगातार जनता के बीच हर चुनाव में बीजेपी को घेरने उतरती आ रही है। सवाल है, क्या इन मुद्दों को भी जनता तक विपक्ष पहुंचा नहीं पा रहा, या ऐसे मुद्दों पर भी मोदी फैक्टर पूरी तरह से भारी है? क्योंकि देश का मिजाज जानने वाले सर्वे में 23.7% लोग महंगाई को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। 17.7% लोगों को लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी नाकामी है। 12.6% लोगों को मानना है कि आर्थिक प्रबंधन भी सरकार की बड़ी नाकामी रहा। लेकिन यह फैक्टर सब पर भारी पड़ जाता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल से 60% लोग सर्वे में पूरी तरह अपनी संतुष्टि जता देते हैं।